हेलो डियर स्टूडेंट, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 23। एक्चुअली इसमें कॉसेक पावर 5 है और यहाँ पे अल्फा कॉट कॉसेक, और इसमें कॉसेक का माहौल और फिर लॉग ऐसा दिया हुआ है, राइट। वैसे कॉसेक एक्स का इंडिकेशन लॉग टेन एक्स बाई टू होता है और सेक एक्स का लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, राइट। दूसरा भी होता है कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉसेक होता है लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, वो भी है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इसमें हमें इसको पूरा इंडिकेट करना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास कंपेयर करने से अल्फा और बीटा आएंगे, और एक बार अल्फा बीटा आ गए तो 8 इंटू अल्फा बीटा पूछा है। अब एक्चुअली मैंने ट्राई किया है इसको पहले कॉसेक स्क्वायर अलग करके कॉसेक क्यूब लेकर फिर यू ही लगा के किया, तो उसमें बहुत फंस रहा है जाके बाद में। इससे बेटर ये होगा कि हम लोग क्या करें कि इसको एक्चुअली इसका जनरल nth इंटीग्रेशन निकालें, उसमें n-1 n-2 ऐसा कुछ चमक जाएगा। तो उससे हम i5 और बाकी चीजें कलेक्ट कर लेंगे। एक्चुअली अब ना i5 है, तो अगर i5 निकालना है तो i3 फंसेगा, फिर i3 में i2 फंसेगा, i2 से i1 आ जाएगा, i1 है तो i2 आ जाएगा, i2 है तो i3 आ जाएगा, i3 है तो i5 आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले हम लोग इसको कॉसेक के केस में कॉसेक स्क्वायर को अलग कर दें। तो ये इंटीग्रेबल है, इसको हम सेकंड मान लेंगे, बाकी ये फर्स्ट तो है ही। तो देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा n-2 कॉसेक एक्स की पावर n-3। लेकिन कॉसेक एक्स का भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डिफरेंशिएशन, और फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया, और साथ में हम देखें अगर तो कॉट स्क्वायर बन गया, कॉसेक की पावर n-2 आ गई। अब कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बाकी ये सेम टू सेम चल रहा है ये वाली चीज। अब यहाँ पे जो n-2 बाहर तक खींच लिया कांस्टेंट को, अब यहाँ पे कॉसेक को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्चुअली ये आई एन बनने वाला है, और इसके बाद i n-2 बनने वाला है, क्योंकि n-2 पावर के साथ, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये वाली माइनस रहेगी। तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया कि आई एन को उधर ले जाएं, तो n-2 उधर जाके प्लस एन प्लस मतलब 1 + n-2, तो n-1 आ गया, इसीलिए n-1 आई एन आ गया। साथ में ये चीज एज इट इज है, और यहाँ पे n-2 i n-2 एज इट इज है। अब एक्चुअली आई एन अपने को चाहिए, तो आई एन आ जाएगा इसके नीचे 1/n-1, इसके नीचे भी n-1 आ गया, चिपक गया आके। अब एक्चुअली i5 चाहिए मुझे, तो i5 के लिए मैं n की वैल्यू 5 डालूंगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा। इसमें 5 डालने पे 3 बचेगा, यहाँ पे 5 डालो तो 3/4 i3 आ गया। अब बस i3 चाहिए, तो सेम तरीके से i3 निकालेंगे इसी में से। तो i3 इज एक्चुअली 3 डालो तो 1/2, यहाँ पे 3 डालो तो 3 - 2 1, 3 - 2 1, 3 - 1 2, तो ये आ गया। और साथ में आई वन आ गया। आई वन तो अपने को डायरेक्ट पता है, आई वन क्या है, इसकी पावर 1 ले लो, तो कॉस एक्स का ln tan x/2, क्योंकि यहाँ पे tan x/2 के टर्म में दिया था, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अदरवाइज log cos x माइनस कॉट एक्स भी होता है, लेकिन हमने इसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज किया। अब अपने पास देखो i3 पूरा है अपने पास, और i3 यहाँ पे रख दें तो सारा का सारा i5 निकल जाएगा। तो वही किया है i5 यानी i निकालने के लिए, कि हम लोगों ने i3 को पटक दिया उठा के। तो देखो आप ध्यान से 3/4 चिपकेगा इन सबके साथ, तो 3/8 यहाँ पे 3/8 आ जाएगा। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, बाकी कुछ नहीं किया है, ये सेम टू सेम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसमें देखो अल्फा कॉट कॉसेक कॉमन लिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉट कॉसेक और अल्फा, तो 3/2 बचना चाहिए, तो मैंने इसलिए 1 - 1/4 कॉमन लिया, जिससे कि अगर मैं -1/4 भी कॉमन लूंगा कॉसेक कॉट के साथ, तो यहाँ पे एक कॉसेक बच जाएगा स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर का भी है। और यहाँ पे हम अगर 1/4 निकालें हैं माइनस का, तो 3/2 बच जाएगा, जो कि मैच कर रहा है आंसर के साथ, राइट। तो इसीलिए ये सब निकाल लिया। बाकी हमारा जो लॉग का टर्म है वो तो एज इट इज है, तो इसका मतलब बीटा अपना डायरेक्टली 3/8 हो जाएगा, तो बीटा को 3/8 ही यूज किया है। और अल्फा हमारे पास -1/4 हो जाएगा, तो अल्फा को -1/4 यूज कर लिया। तो 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा पूछा था, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जेड तो -2, और 8 8 कैंसिल तो +3, तो -2 + 3 1। सो दैट इज द आंसर।